गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज लॉर्ड। मैं प्रिस्का आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप सबका स्वागत है लेट्स टॉक इनसाइटफुल में। जितने लोग हमें, जितने दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ लास्ट एपिसोड से जुड़े हुए हैं और हम आशा रखते हैं आज का एपिसोड भी आपके लिए फलदायक, आत्मिक और फ्रूटफुल रहेगा। और आज मैं एक और नए विषय से बात करूंगी, एक और नए विषय के बारे में बताऊंगी। और विषय को समझाने के लिए मैं सिस्टर स्टेला का स्वागत करूंगी। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद शो को आगे बढ़ाने के लिए। और अपनी आत्मिक बातों को जब आप हमारे साथ शेयर करती हैं, हमारे दर्शक बहुत आशीष पाते हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ आज भी आप हमारे लिए कुछ आशीषित वचनों को हमारे सामने समझाएंगी और बताएंगी। थैंक यू एवरीवन। आज का विषय है वचन। जिस तरीके से मैं और आप आज बैठ के सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो हम बातचीत कर रहे हैं तो हम शब्दों के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। अगर मैं शब्द इस्तेमाल ना करूं तो ना मुझे और ना आपको मेरी बात और ना मुझे आपकी बात समझ आएगी। तो आज का विषय भी हमारा यही है। आज का विषय है शब्द, मतलब वर्ड। लेकिन ये जो वर्ड है, हम बात करेंगे परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड से। तो आइए जानते हैं बाइबल में से ये वर्ड का मतलब और परमेश्वर ने इस वर्ड को कितना इम्पोर्टेंस दिया है। तो हम सिस्टर स्टेला से जानेंगे और सुनेंगे आज वर्ड के बारे में। सिस्टर, जैसे आपने सुना, आज हमारा आज का टॉपिक है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। तो उसी से रिलेटेड मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड? शब्द का मतलब क्या होता है? हाँ, वर्ड यानी शब्द या वचन, इसका मतलब क्या है? वचन या शब्द वो चीज है जो हमारे मुंह से निकलती है। और जो बातें, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो हमारे मन में होते हैं। जो बातें वो हमारे होठों पे आती हैं और हमारे मुंह से निकलती हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। और ये शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम मुंह से निकालते हैं वो हमारे मन से निकलकर बाहर आता है। जैसे मत्ती 15 अध्याय के 18 वचन के अंदर लिखा है कि जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। लूका 6:45 में लिखा है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी वस्तुएं निकालता है। जो कुछ मन में होता है वही मुंह पर आता है। तो जैसा आपने बताया, ये तो शब्द का मतलब है। लेकिन आज जो हमारा जो विषय है वर्ड ऑफ गॉड, जो बाइबल है, बाइबल के जो शब्द हैं, जैसे हमारे शब्द हमारे मन के विचार प्रकट करते हैं, इसी तरह बाइबल के जो शब्द हैं, जो पवित्र बाइबल में लिखे हुए शब्द लिखे हैं, वो परमेश्वर के मन के विचारों को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर का मन कैसा है, परमेश्वर की सोच कैसी है, परमेश्वर मनुष्यों के बारे में क्या कल्पना करता है, क्या सोचता है। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर लिखी हैं। बाइबल में को पढ़ने से, जब इन शब्दों को हम पढ़ते हैं, तो ये क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकले वचन, यानी उसके मन को प्रकट करते हम पर, मनुष्यों पर, कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मनुष्य के लिए, परमेश्वर कैसा दिखाई देता है, किसके समान है, इत्यादि बहुत सी बातें। जब हम परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर के बारे में पता चलती है। क्योंकि एक जगह यूहन्ना 14:9 के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु मसीह को देखा उसने पिता को देखा है। यानी जो बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, वो सारी बातें, वो जितनी भी वचन इसके अंदर लिखी है, परमेश्वर के मन की बातें हैं। तो जिसने परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया, जो वचन को हम पढ़ते हैं,
और जब इसको सुनते हैं तो हम परमेश्वर पिता के बारे में, उसके मन के बारे में हम जानकारी रख सकते हैं। हमें जानकारी मिलती है कि परमेश्वर कैसा है, वो परमेश्वर मनुष्यों के प्रति उसकी क्या इच्छा है और वो मनुष्य से क्या चाहता है। और ये जो बाइबल जो है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक पुराना नियम है और एक नया नियम है। पुराना जो नियम है वो हमें यीशु मसीह से जन्म से पहले परमेश्वर मनुष्यों के साथ किस तरह संबंध रखता था उसके बारे में बताता है। तो सिस्टर, ये पुराना नियम किसके बारे में है? व्हाट इज ओल्ड टेस्टमेंट ऑल अबाउट? हाँ, पुराना नियम जो है, अगर हम पुराने नियम को देखते हैं, जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब इसकी पहली किताब है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक ये सारा पुराना नियम या ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता है। और इस ओल्ड टेस्टामेंट का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, पहले 5-6-7 अध्याय अगर हम शुरू के अध्याय देखें तो वहां पर हमें ओरिजिन का पता चलता है कि परमेश्वर ने किस तरह से इस संसार की रचना की, सूरज चांद सितारों को बनाया, पृथ्वी आकाश को बनाया, और समुंदर के अंदर जलचर को बनाया, पशुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया और मनुष्य को बनाया। ये सारा ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है पुराने नियम के पहले पार्ट के अंदर आता है। और फिर किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बना के अदन की वाटिका में रखा, उन्हें एक आज्ञा दी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना। उन्होंने किस तरह से आज्ञा को तोड़ा और इस तरह संसार के अंदर पाप फैल गया। और फिर ये सारा पाप फैलकर पूरे जो उस समय संसार था उस पूरे संसार में पाप फैल गया। और फिर मनुष्य ने अपने जीवन को, अपने चाल चलन को इतना बिगाड़ दिया कि परमेश्वर ने उस समय के संसार को, जो नूह तक हम देखते हैं, सारे संसार को फ्लड के द्वारा, पानी के द्वारा नाश किया। केवल उसमें एक ही परिवार था, नूह और उसके पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं। ये 8 जन परमेश्वर ने उनके लिए उन्हें एक ऑर्डर दिया, उन्हें एक आज्ञा दी एक किश्ती बनाने की, जिसके द्वारा ये सारे 8 प्राणी बच गए, बाकी सारा संसार नाश हो गया। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट का पहले भाग में हम यहाँ तक देखते हैं। और अगला दूसरा भाग जो है उसका देख लेते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति है जिससे डील करता है। अब्राहम नाम का एक व्यक्ति है जो अन्य जाति था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसके द्वारा परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया कि इसके वंश के अंदर से साल्वेशन यानी उद्धार भी आएगा और संसार को आशीषें भी मिलेंगी। और इसीलिए ये पुराना जो नियम है, इसके ये दोनों भाग मिला के जो हम इसे ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम कहते हैं। और जो फिर इब्राहिम के आगे डिसेंडेंट्स जो वंशज आते हैं, वो जो है उन्होंने परमेश्वर पर ट्रस्ट करना सीखा कि जब मुसीबत हो और चाहे ब्लेसिंग्स का टाइम हो, आशीषों का समय हो, किसी भी समय में हम परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा रखना सीखा, परमेश्वर पर आशा रखनी सीखी। और इसीलिए ये सारा फिर आगे और भी बहुत सी बातें हैं जो इस पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये परमेश्वर की मनुष्य के साथ प्रॉफिट्स के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उसने बातचीत की है और अपने को मनुष्यों पर प्रकट भी किया, जाहिर भी किया और अपने सारे विचार भी उन्हें बताए। और तरह तरह से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी फिर परमेश्वर ने इस ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में मनुष्यों से बातें करी है। सिस्टर, बहुत अच्छा लगा आपने ओल्ड टेस्टामेंट को 5 मिनट्स के अंदर जैसे एक्सप्लेन किया। क्रिएशन से आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो मैं उसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगी। जब आपने ओल्ड टेस्टामेंट समझाया तो न्यू टेस्टामेंट किसके बारे में है? व्हाट इज न्यू टेस्टामेंट ऑल अबाउट? हाँ, जब हम पुराना नियम, उत्पत्ति से और मलाकी पे आके खत्म हो जाता है,
उसके बाद का जो समय है मलाकी से मती तक, ये तकरीबन 430 बरस का 400 बरस का एक समय है जिसमें परमेश्वर खामोश रहा। परमेश्वर ने बात नहीं की किसी भी, ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, ना किसी मनुष्य से बात करी। तो ये एक साइलेंट टाइम रहा, ये एक डार्क समय रहा जब परमेश्वर ने मनुष्यों से कोई वार्तालाप नहीं किया। लेकिन इसके बाद नया नया, इसीलिए यहाँ पर आकर ओल्ड टेस्टामेंट रुक जाता है, ठहर जाता है। तो यहाँ पर एक रुकावट आ गई, ठहराव आ गया, और उसके बाद फिर दोबारा से कुछ चालू हुआ। इसीलिए इसे पुराना नियम और नया नियम का नाम दिया गया है। और फिर जो नया नियम है, वो जो नया नियम है, इट्स ए गुड न्यूज, ये खुशी की खबर है पूरी मानव जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वही परमेश्वर जो ओल्ड टेस्टामेंट में मनुष्यों से बातें करता था भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, उसने मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार के अंदर एक शरीर धारण करके उसे एक शरीर दिया, अपने पुत्र को, और वो शारीरिक रूप से एक बच्चे, एक बालक के समान इस संसार के अंदर पैदा हुआ। मरियम के गर्भ में उसके लिए एक शरीर तैयार किया गया और वो पैदा हुआ और इस संसार के अंदर 33.5 साल तक रहा। और ये सारा जो नया नियम है यीशु मसीह की एक गुड न्यूज है मनुष्य जाति के लिए, कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में संसार के अंदर जन्म लिया। जिस रात यीशु मसीह का जन्म हुआ, गडरिये जो थे मैदान में अपने झुंड के, अपने भेड़ बकरियों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। एक स्वर्गदूत आया और उनके चारों ओर तेज रोशनी चमकी और वो डर गए। तब स्वर्गदूत ने कहा, भयभीत ना हो, मैं आज तुम्हें एक खुशी का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, केवल इन गडरियों के लिए नहीं, लेकिन ये सुसमाचार सबके लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इस जो यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता ने इस संसार में जन्म लिया, और यही एक गुड न्यूज है कि अब तुम्हें उद्धार के लिए अपने कोई तरीके बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी कोई सोच से कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है इस संसार में, और वो तुम्हारे लिए उद्धार का पूरा कार्य करेगा। और यीशु मसीह का इस नए नियम के अंदर हम बहुत सी चीजें देखते हैं। यीशु मसीह ने जन्म लिया, बड़ा हुआ, बपतिस्मा लिया, उसके बाद उसने बहुत से आश्चर्य कर्म करे। 3.5 साल की उसकी सेवकाई के अंदर उसने बहुत से बीमारों को ठीक किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। गिरासीनियों का एक पागल व्यक्ति था जिसे कोई बांध नहीं सकता था, कब्रों में रहता था, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, किसी के काबू में नहीं आता था, वश में नहीं आता था। बेड़ियों से बांधते थे लोग, लेकिन उन्हें तोड़ के भाग जाता था। यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और बहुत से आश्चर्य के काम किए। पानी पर यीशु मसीह चला अपने चेलों को की हेल्प करने के लिए, बचाने के लिए। ये सारा नए नियम के अंदर मेंशन है। आंधी और पानी को डांटा, यीशु मसीह का कहना मानती है आंधी और पानी, और उस आंधी और पानी को डांटा। और बहुत से नाइन की बेवा के मुर्दे को ठीक किया, लाजर को जिलाया जो 4 दिन का मरा हुआ जो कब्र के अंदर रखा था, उसे आवाज दी, लाजर निकला, और लाजर कफन से बंधा हुआ बाहर आ गया। तो ये सारे काम यीशु मसीह के दिखाए हम पढ़ सकते हैं नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में। और उसके बाद जो उद्धार का कार्य था, जिस वजह से यीशु मसीह ने जन्म लिया था, जिस वजह से ये सुसमाचार, खुशी का खबर कहा जाता है नए नियम को, यीशु मसीह ने वो क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया। पूरी मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई। मनुष्य ने पाप किया था, मनुष्य ने इन हाथों से पाप किया, यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई। यीशु मसीह ने
परमेश्वर ने सारा मनुष्य जाति का पापों का दंड यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। उसके मनुष्य के हाथों के पाप यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोक दी गई। अब हमारे से हाथों से कोई पाप हो जाए, हमें इन्हें दंड देने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसने आपके तमाम पापों का दंड, आपके हाथ के पापों का दंड उठा लिया। आपके पांव का पाप, जहां पांव आपको गलत स्थानों पर दे गए, उसका भी दंड यीशु मसीह ने अपने शरीर पर उठा लिया। उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। हमारा दिमाग जो उग्रवाद का कारखाना है, उसके लिए, जिसमें हमेशा हम गलत विचार करते रहते हैं, गलत सोच विचार हमारे दिमाग के अंदर आते रहते हैं, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। वो दंड भी उसने सह लिया। वो हमारा हृदय जो कि सबसे अधिक धोखा देने वाला, इसमें असाध्य रोग लगा है, यीशु मसीह की पसली में, उसके हृदय में भाला भी बेधा गया। सिर से लेकर पांव तक यीशु मसीह लहू लुहान था। मुझे और आपको और इस संसार के हर एक व्यक्ति के पापों का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। तो आज एक पापी व्यक्ति को उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह मिल गया। यही सुसमाचार है, यही गुड न्यूज है कि अब हमें अपने पापों में पड़े रहने की जरूरत नहीं है, अपना प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अपना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई इसके लिए, अपने उद्धार के लिए, कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने अपना क्रूस के ऊपर बलिदान देकर हमें, हमारे तमाम पापों से हमें छुटकारा दे दिया। आज हमसे पाप होते हैं, गलतियां होती हैं, हमें यीशु मसीह के पास आना है। एक पापी आज यीशु मसीह के पास आकर जब अपने पापों से पश्चाताप करता है, रिपेंट करता है, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता है, पिता परमेश्वर स्वर्ग से जब इस पापी को देखता है तो अपने बेटे का लहू इसके हृदय पर लगा देता है। जब विश्वास के साथ एक पापी यीशु मसीह के लहू को अपने हृदय पर लगाता है, पिता जब उस हृदय पर उस लहू को देखता है, उस निष्कलंक और निर्दोष लहू को, वो उस पापी को क्षमा कर देता है। यही एक गुड न्यूज है। अब हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल मन से यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। यही सारा नए नियम के अंदर मेंशन किया गया है कि यीशु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये जो नया नियम है, एक पुराना नियम था, वो उस पुराने नियम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने ये इस संसार में जन्म लिया, और जो भी काम था उसे उसने, यीशु मसीह ने सारे कार्य को पूरा किया अपने शरीर के अंदर, अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने जी उठने के द्वारा। और यीशु मसीह की कहानी, सारा ये नए नियम में मेंशन किया गया। यीशु मसीह की कहानी क्रूस पर खत्म नहीं हुई, उसे कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ, 40 दिन तक इस संसार के अंदर रहा, फिर 500 से अधिक व्यक्तियों के देखते हुए आकाश पर उठा लिया गया। और जब आकाश पर उठाया जा रहा था, 2 स्वर्गदूत आकर खड़े हो गए, कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जैसे गया है, एक दिन वापस आने वाला है। ये सारा खुशी की एक खबर है कि वही यीशु जो हमारे को उद्धार का सारा कार्य करके चला गया, एक दिन वापस आने वाला है इस संसार में। और वो समय अब है, जिस समय ये जिस जमाने में हम रह रहे हैं, यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। वो आएगा और हमें अपने साथ हमेशा के आनंद में अपने साथ स्वर्गीय राज के अंदर ले जाएगा। यही सारी बातें इस नए नियम में मेंशन की गई हैं। हालेलुया। तो देखा जाए, जो पुराना नियम और नया नियम जो है वो वचन पे ही आधारित है, उसका बेस जो है वो वचन है। तो और परमेश्वर का वचन इतना मजबूत है कि उसी वचन के द्वारा पुराने नियम और नए नियम में जितने चमत्कार, जितने हम बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम प्रोफेसीज की बातें, प्रोमिसेस, आशीषों को देखते हैं, वो सब वचन के ऊपर ही आधारित है। तो सिस्टर, ये वचन कितना पुराना है? हाउ ओल्ड इज द वर्ड? ये जो वचन है, जितना पुराना ये संसार है, उतना ही पुराना, उससे भी पुराना मैं कह सकती हूँ, ये वर्ड है। ये क्योंकि
जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो वर्ड क्या है, वहां पर एक वचन इस्तेमाल किया गया है। अगर हम उत्पत्ति 1:26 में देखते हैं पुराने नियम के अंदर, तो वहां पर परमेश्वर ने जब मनुष्यों की सृष्टि की है ना, जब मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को, पुरुष को जब बनाया है, तो ऐसा एक वचन लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। वहां हम इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने कहा आओ मैं मनुष्य को बनाता हूं, ऐसा नहीं लिखा। आओ हम पर मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। हम का मतलब है एक से अधिक लोग हैं, अधिक जन है। यानी वहां पर ये कितना पुराना, आपका प्रश्न है कितना पुराना वचन है। वचन कौन है? परमेश्वर के मुंह से निकली हुआ जो बातें वो वचन है, और वो वचन ही यीशु मसीह है। उसको उसने एक देह दी और वो देह के रूप में नए नियम में आया। तो परमेश्वर का जो वचन है, जितना ये संसार पुराना है उतना ही पुराना ये वचन है, और उससे भी पुराना क्योंकि वो उससे ही पहले था। तो इसलिए वहां पर जब मनुष्य की सृष्टि की गई तो परमेश्वर ने, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर इस मनुष्य को की सृष्टि की। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, तीनों ने मिलकर कार्य करा। यानी और अगर हम यूहन्ना के इंजील उसका 1 अध्याय के 1 वचन से पढ़े, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कोई भी चीज उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने ही सब चीजों को रचा और बनाया है। और ये बहुत ही, जितना पुराना ये संसार है उतना ही पुराना, उससे भी पुराना ये वचन है परमेश्वर का। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये उत्पत्ति 2 अध्याय के 9 से 16 में जब हम देखते हैं कि जब मनुष्य ने डिसोबे करा, आज्ञा को तोड़ा जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, तो उसको तोड़ने के कारण उसका कांटेक्ट जो था परमेश्वर से टूट गया और इस संसार के अंदर पाप का प्रवेश हो गया। और उस पाप और उससे अदन की वाटिका से इन सबको निकाल दिया गया। ये सारी बातें, इतने पुरानी बातें, ये आदि से, ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी उत्पत्ति के समय वहीं से ये पुराना, ये वचन यीशु मसीह वर्ड, वहीं से हम उसे देख सकते हैं। यानी ये भी उतना ही पुराना है जितना कि वचन पुराना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो। और उसके वचन में जिस तरीके से सिस्टर स्टेला ने बताया, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये यूहन्ना पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है। और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगी, इसलिए ये वचन जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये इसलिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को आदि में बनाया, मतलब बिगनिंग से ये वचन हमारे साथ है। और जितने लोग इस वचन को पढ़ना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आप नहीं जानते इस वचन को कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों ज़रूरी है, तो आप हमारे लास्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। आप जान पाएंगे कि ये वचन को कैसे पढ़ना चाहिए और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में क्या लाभ हो सकता है। सिस्टर, मैं आपका धन्यवाद करूँगी इस टॉपिक को हमारे सामने इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए, क्योंकि अभी तक बहुत से लोग होंगे जो वर्ड को इस तरीके से नहीं जानते होंगे। एक वर्ड जो हमें पता है संसारिक तौर से, जो हमें बातचीत करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक ये वर्ड है। लेकिन आज जो वर्ड के बारे में आपने बताया, उस वर्ड में सामर्थ है, उस वर्ड में हीलिंग है, उस वर्ड में छुटकारा है। जितना हम उसको पढ़ेंगे उतने हमारे दर्शक परमेश्वर के समीप और परमेश्वर के नजदीक आ पाएंगे। सिस्टर, क्लोज करने से पहले आप अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, जैसे पहला पत्रस 1 अध्याय के 18 और 19 वचन के अंदर लिखा कि हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, ना किसी बहुमूल्य वस्तु से हुआ। हमारा जो छुटकारा है परमेश्वर यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, जो हम नए नियम में इस वर्ड के द्वारा, इस वचन के द्वारा
इस शब्द के द्वारा जो यीशु मसीह स्वयं है उसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। तो अगर आज तक आपने इस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अगर अपने जीवन में नहीं ग्रहण किया, आज मौका है, आज आप इसे ग्रहण करें, मन से अपने पापों से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, एक छोटी सी प्रार्थना बोलें कि प्रभु मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ, और यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें। आपको नया जन्म मिलेगा, आप उसकी संतान बन जाएंगे और उसकी हर चीज के वारिस बन जाएंगे। ये वचन आपके हृदय में आकर निवास करेगा, आपके साथ रहेगा और आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे एपिसोड के द्वारा आशीष पाई तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा क्या नई आशीष आज के एपिसोड के द्वारा आपको मिली। और परमेश्वर के वचन को ज़रूर पढ़िएगा, उसमें बने रहिएगा, क्योंकि आशीष और प्रोग्रेस सिर्फ परमेश्वर के वचन में है। हम धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपके साथ है और आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी नए एपिसोड्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।